हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम निकालो पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेपेजियम के एरिया पर बेस्ड एक बहुत ही यूजफुल लॉ। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना। बड़े से बड़े ट्रायंगल्स, स्क्वायर या ट्रायंगल इनसाइड अ स्क्वायर वाले प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये लॉ। आपके सामने दो ट्रेपेजियम्स है, एक आइसोसेलेस है और दूसरा नॉन आइसोसेलेस। अब इनकी साइड्स ए और बी के रेशियो में है, या फिर ये कह लीजिए ए और बी ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये भी मैंने मान लिया ए और बी। तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल होती है ट्रेपेजियम में, ये बात आपको पता है। Then it goes without saying that these two triangles, I mean AEB and DEC, are going to be similar. और अगर सिमिलर है तो हम इस ट्राइंगल का एरिया ए स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं, और अगर ये स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, और यदि सिमिलर हैं तो इनकी जो एरियाज होंगी वो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो में होंगी। ये बात बहुत ही क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो बाकी बचे जो ट्राइंगल्स हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। पहले तो आप ये जान लें कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। चलो आइसोसेलेस में तो आपको साफ साफ लग रहा है कि ये इक्वल है, लेकिन नॉन आइसोसेलेस में आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये इक्वल ना हो, लेकिन यहां भी ये इक्वल है। ये तो हो गई पहली बात। और ये इक्वल है, और इसकी एरिया की मैग्नीट्यूड क्या होगी? इसकी एरिया की मैग्नीट्यूड होगी ए बी ठीक है। यानी कि यदि इसकी एरिया ए स्क्वायर है और इसकी एरिया बी स्क्वायर है तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया होगा ए बी। एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये है आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का अंडर रूट। इतनी सी बात है। मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं कि ये कैसे हुआ, आप इसे खुद ट्राई करो और समझने का प्रयास करो। अब हम देखें कि ये कितना यूजफुल रिजल्ट है सवालों को हल करने में। तो चलिए देखते हैं इसकी एप्लीकेशन अगले कुछ सवालों में। तो आपके सामने ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि डी और ई मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला केस मैं मिड पॉइंट्स के साथ ले रहा हूं, यानी कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये तो आपको पता चल गया कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही होगा ये पैरेलल होगा। अब जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया ट्रेपेजियम का, आप उसे अप्लाई करो। मिड पॉइंट्स का मतलब ये हो गया ये 1:1 के रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल ए डी ई, आई मीन ट्राइंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि छोटे वाला जो ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। इसलिए डी ई बाई बी सी जो होगा आपका वो 1/1 + 1 दैट इज 1/2। तो ठीक है, यदि डी ई की लेंथ 1 है तो बी सी की लेंथ होगी 2। अब हम उस ट्रेपेजियम लॉ को अप्लाई करेंगे और हम इस सारे ट्राइंगल्स के एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो अगर यदि ये 1 है तो 1 स्क्वायर क्या हो गया आपका? 1 स्क्वायर हो गया डी ई एफ का एरिया। बी एफ सी का एरिया क्या होगा? 2 स्क्वायर, यानी कि 4। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे, और ये कितना होगा? ये होगा 1 गुने 4 का अंडर रूट, यानी कि ये होगा आपका 2, तो ये भी हो जाएगा 2। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी ई में हम देखते हैं कि डी ई एक सीवियन है, या आप कह लीजिए डी ई एक मीडियन है, स्पेशल केस ऑफ सीवियन। तो ये एरिया बी डी ई और ए डी ई 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यदि ये 2 + 1 है तो ये 3 हो जाएगा। अब आपसे चाहे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ट्राइंगल डी ई एफ बाय ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, वो आपने तुरंत बता दिया ये 1:3 होगा। चाहे आपसे कुछ भी रेशियो पूछ लिया जाए, ट्राइंगल बी ई एफ बाय ट्राइंगल ए डी ई, ये क्या होगा? 2/3। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मिड पॉइंट लिया हुआ था, यहां मान लेते हैं ये रेशियो है 1:2। यदि ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि डी ई बी सी के पैरेलल होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डी ई सी भी एक ट्रेपेजियम है, और हम यहाँ पे ट्रेपेजियम लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए डी ई आपका सिमिलर है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ आखिर ये हो कैसे रहा है। ए बी सी, ठीक है, यानी कि डी ई बटा बी सी जो होगा, यानी कि इसकी जो रेशियो होगी 1/1 + 2 दैट इज 1/3। ठीक है, यानी कि अगर डी ई की लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ
3 हो गई। DEF का एरिया क्या होगा, ये दोनों DEF और BFC सिमिलर थे, आपको बताया था मैंने। तो अगर DEF का एरिया 1 स्क्वायर है तो इसका एरिया 9 स्क्वायर होगा, सॉरी 3 स्क्वायर यानी कि 9 होगा। और ये दोनों तो बराबर हैं, आपको मैंने बताया। ये कितना है, ये 3 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम बाकी के एरिया को आराम से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्राइंगल AEB, ये एक ट्राइंगल AEB है जिसमें कि ED एक सीवियन है, इस प्रकार से कि ये 1:2 में डिवाइड कर रखा है इसने साइड को, इसलिए एरिया भी उसी तरीके से डिवाइड होगा। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया। यानी कि 2 किसके बराबर है, 1 जोड़ 3, 2 बराबर है 4 यूनिट के बराबर। तो 1 कितने यूनिट के बराबर होगा, 2। यानी कि आपका ये जो एरिया हो गया, ये हो गया 2। अब आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, कोई भी रेशियो पूछ लिया जाए, सपोज आपका BFC बाय ADE, तो क्या हो गया, ये 9:2। देखते हैं अगला सवाल। इसमें एक ट्राइंगल है ABC और DE आपके किसी खास रेशियो में बटी हुई है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो AD बाय DB क्या होगी। आपको दे रखा है कि ADE का जो एरिया है वो 3 यूनिट्स है और DEF का एरिया 1 यूनिट है। बस इतनी बात आपको बता रखी है। तो आप कैसे उस ट्रेपेजियम लॉ को अप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगी इस सवाल को। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि ये DE और BC का जो रेशियो है, ये मान लेते हैं हम, ये 1 स्क्वायर है ना। अगर ये 1 है इसकी लेंथ, तो मान लेते हैं ये M है, ठीक है। ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, 1 और M, ठीक है। तो यदि लेंथ M है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, M स्क्वायर, ठीक है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 × M स्क्वायर का अंडर रूट M, और ये हो गया M, ठीक है। तो मैंने एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आपको पता है कि ADE सिमिलर है ABC के, तो ADE में DE 1 है और BC M है। यानी कि अगर AD की बात करें, अगर ये 1 है तो आपका जो बड़े वाला साइड है यानी कि AB, वो भी M है। ये रेशियो की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसी रेशियो को डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये 1 बाय M जो है उसी रेशियो में आपका एरिया भी डिवाइड होगा। यानी कि ये 3 एरिया है, 3, और ये टोटल 3 जोड़ 1 4 प्लस M, ये 4 प्लस M। ये आपको कितना आ रहा है, 4 प्लस M और 3M। ये आपका आ रहा है M बराबर 2। यानी कि ये M आपका 2 आ गया। यानी कि ये 1 है तो ये टोटल 2 होगा, यानी कि 1:1 के रेशियो में होगा। ये तो था मैंने इसे सॉल्व कैसे किया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हो तो आपको काफी सुविधा होगी। तो आपको क्या रखना है कि अगर DEF का एरिया 1 है, पहली कंडीशन यानी कि इफ ट्राइंगल DEF 1, ठीक है, तो क्या होगा आपका BDF का एरिया। तो आपके BDF का एरिया क्या होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके BDF का एरिया होगा BDF का एरिया। तो BDF का एरिया क्या होगा, जो ये एरिया दिया हुआ ADE यानी कि 3, यानी कि 3 जोड़ 1 बटा 3 माइनस 1, यानी कि 3 1 4 बटे 2, ये 2। आपने जो सॉल्व किया M को अभी 2, वो भी 2 ही आ रहा है, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है। यानी कि ये कुछ भी हो, ये मान लेते हैं X है, तो आपका एरिया जो होगा DBF का एरिया होगा वो X + 1 / X - 1 होगा, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। अगर आप इसे याद नहीं रखते हैं तो आपको फिर इस मोड से, इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। आपको मैं एक सवाल देता हूं, आप इसे सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बताना कि आपको नॉर्मल प्रोसेस से कितना टाइम लगा और इस शॉर्टकट से कितना टाइम लगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को आप अपने तर्कस में डाल लें, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।